4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ओम बिरला स्पीकर बन गए। मैं आपको बड़ी शानदार बात बताने आया हूं। BBC में देख रहा था, उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी और मोदी जी, इन तीनों का वक्तव्य दिखाया गया। और उससे पहले ओम बिरला को उनके आसन तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, शायद कानून मंत्री साथ थे, राहुल गांधी साथ थे, LOP बन गए ना, वो लीडर ऑफ अपोजिशन, और प्रधानमंत्री जी, उनको बिठाया गया। फिर आकर के उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ी शानदार, अरे जीत कर आए हो, दोबारा कारनामा कर दिया। अरे जीत कर नहीं आए, 50-40 हज़ार से जीत कर आए, हालात ख़राब हो गए थे भाई, हारने के बांधे थे वहाँ पर, वो दूसरे बंदे खड़े हो गए वहाँ पर। 10-12 हज़ार तो शायद बहुजन समाज पार्टी के लोग ले गए थे, वरना वो बड़ा शानदार इलेक्शन लड़े हैं। वो एक बंदे बड़ा अच्छे नेता हैं वो। खैर, वो जी बहरहाल बन गए, वो हारते हैं जीतते उसका एक मसला अलग है। राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने जो टिप्पणियां की हैं वो बड़ी शानदार हैं। BBC की है तो एक्चुअली मैं आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट ही लगा सकता हूं, आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं बताता हूं। अखिलेश यादव से शुरू करता हूं, चूँकि उन्हीं की टिप्पणी में शानदार बात थी। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अब आप निष्कासन नहीं करेंगे, अब निष्कासित नहीं होंगे, चूँकि पिछले कार्यकाल में 113 या 131 रिकॉर्ड कायम किया ओम बिरला ने। विपक्ष के नेताओं को बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया, और बिल पर बिल पास किए जा रहे हैं, पास किए जा रहे हैं और पास किए जा रहे हैं। यानी कि विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो इस वजह से, हालांकि अब विपक्ष बड़ा मजबूत है, पिछली बार तो कमज़ोर था। राहुल गांधी अपोजिशन लीडर बन गए। तो अखिलेश यादव ने जो बात कही वो एक कटाक्ष है ओम बिरला पर। मुझे लगा कि वो हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि मुझ पर किस प्रकार से कटाक्ष किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है निष्पक्ष काम करेंगे। जो निष्पक्षता इस संसद का और स्पीकर का ज़बरदस्त ज्वेलरी है, आभूषण है, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए उन्होंने, उसका आप निर्वहन करेंगे और निष्कासित नहीं करेंगे। एक दिन में 50-50, 60-67 कितने कितने लोग निष्कासित कर दिए। राहुल गांधी ने अडानी के बारे में तो पूछा था, ऐसा बड़ा जुर्म तो नहीं किया था, निष्कासित कर दिया गया। हालांकि निष्कासन उनका 2 साल की सज़ा पे हुआ, लेकिन अडानी का नाम बोला, लोकसभा में भूचाल आ गया। कार्यवाही से हटा दी गई वो तमाम बातें। आने वाली नस्लें अगर सोचेंगी कि एक अपोजिशन का नेता था, उसने जब अडानी और मोदी के ताल्लुकात के बारे में पूछा तो उनको बाहर भी और अंदर भी प्लानिंग करके बाहर कर दिया गया, संसद से निकाल दिया गया। उसका घर इतनी तेज़ी से काम होते हैं, घर छीन लिया गया। कुछ वक्त तो रुकते। अजीत सिंह के पास चौधरी चरण सिंह के ज़माने का बंगला था, बहुत समय बाद उसको निकाला गया। उसके लड़के को क्या कहते हैं, जयंत चौधरी को, रामविलास पासवान को देख लीजिए। लेकिन राहुल गांधी का जैसे निष्कासन हुआ 2 साल की सज़ा के बाद, पहली बात तो सज़ा हुई 24 घंटे के अंदर ही निष्कासन या 48 घंटे में निष्कासन, गालिबन। इतना तेज़ काम किया लोकसभा स्पीकर ने। उसके बाद घर भी, अरे बाप रे बाप, वो चाबी देता हुआ कैसा लग रहा होगा आपको। वो चाबी, वो जो घर है ना राहुल गांधी का है ना प्रधानमंत्री जी का है। देश के लोगों ने, देश की सेवा करने वाले, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को सौंपा है। ये बात दीगर है कि हमारे पास अपना ज़्यादा कुछ नहीं है 5 किलो चावल के अलावा, लेकिन फिर भी जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको कहा कि चलो ये अच्छे से सो जाएंगे, अच्छे से रह लेंगे, तो हमारी बातें अच्छे से उठा लेंगे, नीतियाँ बना लेंगे तो कुछ फ़ायदा पहुंच जाएगा। लेकिन नीतियाँ कहाँ बन रही, वहाँ तो असदुद्दीन ओवैसी छाया हुआ है। मैंने पिछले एपिसोड में दिखाया आपको, भाई यही काम चल रहा है। कोई हिंदू राष्ट्र बता रहा है, इसके लिए गए, वो आया भी पप्पू यादव, आकर उन्होंने बात करके हमें समझाएंगे। 6 बार के और 4 बार के MP हैं। अरे यार क्या बताइए, कभी कभी आप संसद की कार्रवाई देखा तो कीजिए, तफरीहन देख लिया कीजिए, हंसने के लिए देख लिया कीजिए। वैसे भी तो आप नोएडा के जो न्यूज़ एंकर हैं उनके भी तो तमाशे देखते हो, वो भी देख लो। आप देखो तो उसे क्या आचरण कर रहे हैं ये लोग वहाँ। कोई जय हिंदू राष्ट्र बता रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बहरहाल लोकसभा स्पीकर की बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा पद जो मुखिया है लोकसभा का, लेकिन जब विधानसभाओं में और लोकसभाओं में इस प्रकार के स्पीकर आके बैठ जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में राहुल नार्वेकर पे जो आरोप हैं, क्या करके दिखाया उसने। आप देखिए यहाँ पर भी एक संजीवा नीलम रेड्डी, हाँ संजीवा नीलम रेड्डी ऐसा नाम है, नाम मेरे जहन से निकल रहा है।
कांग्रेस के थे वो, जनता पार्टी, सबसे पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया उस बंदे ने, तब बना लोकसभा। तो आप एमपी भी बने रहिएगा, बने रहिए आप, मना कौन कर रहा है, वो तो उसकी ज़रूरी है, शर्त है उसके लिए। लेकिन आप जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे बने रहेंगे, जैसा कि पिछले 5 सालों में देखा गया। सुमित्रा महाजन ने निष्कासन किया 80 से एक ज़्यादा, 81 गालिबन, इन्होंने 113 या 131 किए। उससे पहले जो वो बाबू जगजीवन राम साहब की बेटी थी मीरा कुमार, बड़ी सौम्य वे महिला हैं, उनके समय में 30 या 30-31 के करीब हुए। यानी कि जो बंदा आप 100 150 लोगों को बाहर कर देते हैं, ये फिर क्या बताइए कौन से बिल पर बहस होगी। और पहली बात तो बिना बहस के बिल पास हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब अखिलेश यादव ने एक प्रकार का कटाक्ष किया कि ओम बिरला की समझ में नहीं आया कि मेरी तारीफ हो रही है या मुझे पिछले कार्यकाल के लिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि उम्मीद करते हैं, अंग्रेज़ी में बोल रहे थे वो, कि आप पीपल ऑफ इंडिया और जो प्रतिनिधित्व करने वाले उनके जो नुमाइंदे हैं, यानी कि जैसे वो लोग हैं, उनको सुनेंगे आप। माननीय सदस्य बैठ जाइए, ये कम होगा, सुनेंगे, सुनने का मौका ज़्यादा होगा। उन्होंने भी कटाक्ष किया, लेकिन बड़े ढंग से, बड़े एक संतुलित वे में कहा। करना ही पड़ता, ये होती भी हैं बातें कि ये बनी हुई हैं, करेगा तो आदमी वही काम जो उसके मन में है। आप कितने भी बात करते रहिए, लेकिन ये एक मान्यताएं हैं, कुछ इस प्रकार के बनी हुई है, रीति रिवाज करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी छोड़ के आएंगे, फिर आएंगे, ये है सब ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिस काम के लिए आपको बिठाया गया है या जिस काम के लिए वहाँ पर सांसद गए हैं, क्या वो अपने कामों का निर्वहन पूरी तरह से करते हैं? और अगर नहीं करते तो जो आप लोग देख रहे हैं, जो हमारे माध्यम से आप तक बातें आती हैं, उसके एतबार से अपनी राय भविष्य में बनाकर उसको हटा दीजिए आप। लेकिन आप वहाँ पर भी प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं। गोदी मीडिया कैसा स्वांग रच देता है कि आपको लगता नहीं यार ये तो लोग हैं, ये तो धर्म राम वो लेकर आ जाएंगे, रामराज। तो उस समय आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखते कि इस आदमी ने 120-30 आदमी बाहर निकाल दिए थे, या इस सांसद ने सही बात की थी, नहीं की थी। जो आदमी गलत बोलते, भाई असदुद्दीन ओवैसी जय फ़लस्तीन बोल कर गया है, बाहर कर दीजिए अगली बार, आपके हाथ में ताकत है। लेकिन करेंगे नहीं आप, क्योंकि वो तो मुसलमान के नाम पे वोट दोगे ना, वो हिंदू राष्ट्र बोल के गया एक और, उसको बाहर वैसे नहीं करोगे तो रामराज का नुमाइंदा है। एक बोल गया कि हेडगवार जिंदाबाद और मुखर्जी जिंदाबाद। अरे यार, तुमने क्या बनाकर रख दिया? ये संसद है क्या है ये? हैं प्रधानमंत्री जी सजदा करके इसके अंदर एंटर हो रहे हैं, कुछ तो अंदर जा कर के रोल सही होना चाहिए। बहरहाल बड़ी खबर के लोकसभा स्पीकर को किस प्रकार से राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने पुराने कार्यकाल की बात को याद कराते हुए ये बताया कि दरअसल आपको क्या करना चाहिए और आप क्या करते थे। देश ने देखा, समझने वाले समझ गए, हो सकता है लोकसभा स्पीकर भी समझें। आप चूँकि विपक्ष बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है इस बार विपक्ष, आप वो वाला काम नहीं कर सकते जो पहले कर रहे थे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।